गांव में एक राजा रहते थे। किसकी कहानी है ये आंटी? ये कहानी है राजा रानी की और उनकी बेटी की। ठीक है। तो राजा साहब राजा रानी एक शहर में रहते थे, एक गांव में। तो बहुत सालों तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। फिर वो बहुत पूजा पाठ करने लगे कि हे राम जी, हमारे एक औलाद तो हो, इतना राजपाट है, इतना नगर में सारा सब है, तो कौन संभालेगा, कोई संतान तो चाहिए। फिर ये सब पूजा पाठ करते करते उनको रानी को महीने चढ़ गए। फिर स्वस्थ अच्छी बढ़िया सुंदर कन्या पैदा हुई। राजा साहब बहुत खुश हुए, सारे नगर में मिठाई बंटवाई। उनका चलो प्रभु राम की कृपा से कन्या अपने यहाँ आई। सारे नगर में मिठाई बंटवाई, बहुत खुशी हुए। वो कन्या थोड़ी सी बड़ी हुई, पंडित को बुलाया। पंडित जी, इतने दिन बाद कन्या हमारे आई हैं, इनका बढ़िया सुंदर कुछ नाम अच्छा सोच के बताइए। तो बोले जी महाराज। अब सुंदर सा कन्या का नाम उन्होंने सोचा। तो राजा साहब, ये कन्या का नाम बढ़िया रहेगा। क्या नाम क्या नाम? नाम स्वर्णा। स्वर्णा स्वर्णा। स्वर्णा। सुंदर नाम है, अच्छा है पिता जी। ठीक है पंडित जी। फिर उन्होंने कहा कि इनके सब बताइए कैसे क्या है, कैसे रहेगा इनका जीवन, जीवन साथी कैसा रहेगा, जो आएगा तो अपना राजपाट संभालेगा कि नहीं, कैसे। तो फिर उन्होंने सारी देखी, पत्रिका देखी इनकी, जन्म तारीख सब। फिर चिंता में पड़ गए पंडित जी, क्या बोलूँ राजा साहब, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। फिर राजा साहब ने बोला, क्या बात है पंडित जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं, कुछ तो बताइए महाराज। कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है कि कन्या बहुत सुंदर है, तो इतनी अपने कहीं देश में अपनी जैसी कन्या नहीं मिलेगी। नैन नक्श भी है और रूप भी इतना है कि कोई भी देख के ही चकित हो जाए। तो फिर क्या बात है, बताइए। वो कहने लगे कि राजा साहब, बच्ची तो सुंदर है और सब है, पर उसमें थोड़ी सी एक जो है रुकावट, परेशानी है उनके इसमें भाग्य में। भाग्य में है। जो भी राजकुमार आएगा उन्हें पसंद भी करेगा, शादी करेगा, और वो जीवित नहीं रहेगा। शादी की पहली रात को ही वो खत्म हो जाएगा। राजा रानी चिंता में पड़ गए, हे प्रभु अब क्या करें, पंडित जी कुछ उपाय बताइए। बोले राजा साहब, उपाय तो है, पर इतनी हिम्मत किस में रहेगी, और कौन बताएगा उनको, जो शादी करने आएगा राजकुमार, उसको कौन बताएगा कि भाई आज तो तुम्हारी पहली कल की सुबह होगी कि नहीं, इसे कौन कहेगा। ऐसे शादी भी कौन करेगा? कौन करेगा, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, राजा जी आप चिंता मत करिए, आपकी कन्या बहुत सुंदर है और सब ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ी होगी तो आप चिंता ना करें। हो सकता है कि थोड़े 18 साल के बाद शादी के लायक तक उनका जो है ये काल ग्रह टल जाए, है ना, और सब ठीक हो जाए। तो मैं उनको समझाते रहती थी, वो बातें तो याद में आती रहती है ना बच्चों की, जल्दी जल्दी सोचने लगे, सोच के कभी जैसे बड़ी होती रही, माँ बाप को फिक्र करे माँ। तो बच्ची बोले, माँ पिताजी क्या बात है, मैं कहीं दिनों से देख रही हूँ, जैसे मैं होशियार हो रही हूँ, समझदार, तो आप बहुत चिंतित दिखाई देते हैं, क्या मेरे प्रति आपको कुछ चिंता हो रही है। तो नहीं नहीं बेटी कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही, अब तो बड़ी हो रही ना, तो तेरे विवाह के लिए सोचना पड़ेगा, ऐसे करके टाल जाते। नहीं नहीं कुछ और बात है, आप बताइए। बोली नहीं बेटा,
फिर एक बार जिद करी, नहीं नहीं आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊँगी। आप लोगों को देख देख के मैं कैसे सुखी रहूँगी। आप जब परेशान होंगे मुझे देख के, तो फिर माँ ने बोला कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, जब तुम बालिग होगी, तुम्हारी शादी होगी, तो तुम्हारे शरीर में जो है एक निकलेगी नागिन नाक में से, और बिस्तर पे से वो नीचे गिरेगी, और फिर ऊपर उठकर जो भी तुम्हारे साथ शादी करेगा, तुम्हारे पास जो सोएगा, उसको डस लेगी। तो दूसरे शादी के पहले रात को ही तुम विधवा हो जाओगी। तो अरे माँ इतनी सी बात, अरे आप चिंता मत करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। और आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आप लोगों से, मेरा जो इतने सारे महल हैं, मेरे एक महल में अलग मेरा कर दीजिए, मैं वहाँ रहूँगी ना। आप मुझे देख देख के परेशान होंगे ना, मुझे बार बार ये याद आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बोले ठीक है। अब रहने लगी हूँ, माता पिता को कुछ दिन बाद गुजर गए। अब रानी अकेली राजपाट, अब अच्छे बड़े बड़े राजकुमार आए रिश्ते। अब पड़ोस में एक अम्मा रहती थी, उनको पड़ोस में थी, तो रानी से थोड़ा सा अच्छा था उनका व्यवहार, तो उनसे बातचीत चलती रहती थी। तो वो बोले कि अच्छी बात है, अब आया पहला जगह रिश्ता आया उनका। वही माता पिता राजा रानी तो सब गुजर गए, अब रह गई अकेली। तो उन्होंने, रानी ने ये प्रस्ताव रखा, वो तो देख के ही प्रसन्न हो गए, नहीं हम शादी करेंगे तो इन्हीं राजकुमारी से करेंगे। तो बोले कि ठीक है, शादी आपको अगर मैं पसंद हूँ और शादी करेंगे, तो मेरी एक शर्त है कि शादी होगी तो मेरे यहीं पर इसी महल में